हेलो, गुड आफ्टरनून। आवाज़ क्लियर है तो प्लीज़ एक बार बाय टाइप कर दो। क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आवाज़ क्लियर है तो एक बार बाय टाइप कर दो, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, बस ग्रुप में क्लास मैसेज और डाल दो। चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। कोई ऐसा जिसका आज पहला दिन हो तो प्लीज़ वन टाइप कर दो। गुड आफ्टरनून निशी, गुड आफ्टरनून शिम्पी। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका आज फर्स्ट डे हो क्लास का? आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इस 30th ऑफ नवंबर को एग्ज़ाम किस किस का है डिस्क्रिप्टिव का? क्योंकि एक बच्ची का मेरे पास मैसेज आया था कि मैम मेरा 30 तारीख को एग्ज़ाम है। तो ऐसा कोई और भी स्टूडेंट है? प्राची, आप ही ने शायद मुझे व्हाट्सएप पे किया था मैसेज 30th के लिए। आई डोंट रिमेंबर कौन थी एग्जैक्टली, बट समबडी टेक्सटेड मी। तो प्राची, इज देयर एनीथिंग यू आर नॉट अनश्योर अबाउट? लेटर या फिर डिस्क्रिप्टिव में किसी में कोई प्रॉब्लम आ रही है? शिम्पी आपका भी है, प्राची, उत्कालिका। आई गेस 4 ही डेज रह गए हैं, तो आई यू गाइज लाइक प्रैक्टिसिंग? प्रैक्टिस कर रहे हो आप डेली लेटर की, ऐसे की? और क्या स्कोर आ रहा है प्लीज़ ज़रा मुझे एक बार वो भी बता दीजिए। क्या स्कोर आ रहा है प्लीज़ एक बार मुझे वो भी बता दीजिए, उसके बाद हम क्लास का स्टार्ट करते हैं। और क्या तुम लोग के तुम्हारे वीक पॉइंट्स लग रहे हैं, कहाँ मार्क्स कट रहे हैं? तो प्लीज़ जिनका 30 तारीख को एग्ज़ाम है, जो बाद में रिकॉर्डेड भी देखेंगे, अपना प्लीज़ स्कोर कार्ड मुझे भेजें। जो आप लोग टेक्स्ट बुक पे, गाइडली पे, कहीं भी आप डिस्क्रिप्टिव का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो आपका स्कोर आ रहा है प्लीज़। हाँ प्राची, आज हम इनफॉर्मल लेटर्स ही डिस्कस करेंगे। अंकुर, वेरी गुड। लेटर 10 on 10। आज मुझे एक और बच्ची ने मैसेज किया था 10 on 10 आ रहा है लेटर में। कौन थी वो? कोई क्लास में लाइव है क्या जुड़ी हुई? चलो, अब मैं बस इतना बोलूँगी कि जिनका भी 30 तारीख को एग्जामिनेशन है वो मुझे पर्सनली एक बार मैसेज कर दे। ओके अंकुर। आई गेस इट वॉज सम गर्ल, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। हो सकता है फिर आप ही ने किया हो। लेटर 8, 9, ऐसे 10, 11। उत्कालिका, ट्राई करो कि वो 9+ ही रहे लेटर आपका। कट कहाँ रहा है? मुझे प्लीज़ एक बार ना उसका वो फ़ोटो भेज देना। जो स्कोर आ जाता है ना कि आपको ग्रामेटिकल एरर है या क्या, कहाँ मार्क्स कट रहे हैं, तो एक बार मुझे उसका फ़ोटो प्लीज़ ज़रूर भेज दीजिएगा। अंकुर, उत्कालिका, प्राची, शिम्पी, या जितने भी बच्चे हैं जिनका 30 तारीख को एग्जामिनेशन है, अगर मैं तुम लोग के मैसेज ग्रुप में नहीं देख पाऊँ तो प्लीज़ मुझे पर्सनली भेज देना, मैं चेक कर लूँगी। ठीक है? क्योंकि तुम लोग के 3-4 दिन ही रह गए एंड आई डू नॉट वांट कि लास्ट के केओस में तुम लोग मिस आउट हो जाओ, क्योंकि 3-4 दिन तुम्हें भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एनी आइडिया कि तुम लोग डेली कितने लेटर्स प्रैक्टिस कर रहे हो और कितने एसेज प्रैक्टिस कर रहे हो? प्लीज़ मुझे एक रफ नंबर देंगे कि डेली कितने लेटर्स और कितने ऐसे आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो? दो ही हो पाते हैं? अच्छा, मतलब दो ऐसे, दो लेटर आई एम एक्सपेक्टिंग। उत्कालिका, मैं ये मान रही हूँ कि 2 लेटर और 2 ऐसे कर पाते होगे आप, क्योंकि टोटली 2 करना, 1 लेटर 1 ऐसे, तो वो बहुत कम हो जाएगा। देखो, जो बच्चे 1 या 2 ऐसे कर पा रहे हैं, इट्स ऑल राइट, आप 1 या 2 लिखो, बट ट्राई एंड रीड मोर।
वेरी गुड हिमांशु, 4 लेटर 2 ऐसे। आप 2 या 3 ऐसे लिख पा रहे हो। ज़्यादा से ज़्यादा जो मैंने पीडीएफ शेयर की, ऑलमोस्ट 110 पेजेस की पीडीएफ है, उसमें आपको एंडलेस नंबर ऑफ एसेज हैं और बहुत अच्छे टॉपिक्स पे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको रीड करो। उससे क्या होगा, आपकी वोकेबलरी अच्छी होगी, लिखने का आपका फ्लो अच्छा होगा, प्लस जो बाकी चीज़ें हैं उसको कैसे इफ़ेक्टिव दिखाना है, कैसे अट्रैक्टिव बनाना है, कैसे फ्रेजल वर्ब्स का यूज़ करना है, कैसे फ्रेजेस का, ईडियम्स का, अच्छे अच्छे वर्ड्स कहाँ कैसे यूज़ करने हैं। प्लस जो मैंने पीडीएफ भेजी उसमें तुम लोग ने नोटिस किया होगा कि नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, राइट, कि वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स या प्रोवर्ब्स दिए हुए हैं जो उन्होंने लेटर में यूज़ किए हुए हैं। तो वो लेटर्स भी आप देख लीजिएगा। तो आप ट्राई कीजिएगा कि जब आप वहाँ पे भी लिखने जाएं तो एक रफ आउटलाइन बनाएं जैसे हमने डिस्कस किया था, और वैसे ही उसको लिखने की कोशिश करें। आई होप ये सब बेसिक्स आपके क्लियर होंगे। तो हम क्लास के साथ आज कंटिन्यू करते हैं। जिनका क्लास का आज पहला दिन है, लेट मी टेल देम कि हम क्लास में क्या क्या कर चुके हैं। वी सॉरी, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप पुराने लेक्चर्स देख कर आए होंगे, 4 या 5 जो भी हुए हैं। उन 5 लेक्चर्स में हमने ऑलमोस्ट लेटर्स कर लिए हैं और फॉर्मल वाले, कुछ टेम्पलेट्स कर लिए लेटर्स की। इसके अलावा हमने ऐसे का फॉर्मेट कर लिया और कैसे फ्रेम करना है वो फ्रेम करना हमने सीख लिया है। प्लस हमने कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट वोकैब करी है। वो वोकैब को प्लीज़ कोई मिस आउट नहीं करे, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा जो 109 पेजेस वाली पीडीएफ है, रीड मोर एंड मोर। जितना ज़्यादा रीड करोगे उतना ज़्यादा आपको कोहेरेंस बनेगा आपका। इतना क्लियर है तो प्लीज़ सीएल टाइप कर दो। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इनफॉर्मल लेटर्स। ओके चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी तक हम फॉर्मल में क्या करते आए थे। पहले हम क्या कर रहे थे, सेंडर्स एड्रेस लिख रहे थे, डेट लिख रहे थे स्पेस के बाद, और फिर एक लाइन छोड़ के यहाँ पर क्या लिख रहे थे, रिसीवर्स एड्रेस लिख रहे थे। फिर हमारा सैल्यूटेशन आ रहा था, सब्जेक्ट आ रहा था, यहाँ पे हमारा बॉडी पैराग्राफ और फिर क्लोजिंग, राइट। ये हमने क्या पढ़ा था, ये हमने पूरा फॉर्मल का पढ़ा था कि फॉर्मल कैसे करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इनफॉर्मल लेटर्स की, जो आप कहाँ भेजते हो, जो कॉन्ग्रेचुलेटरी हो सकता है किसी दोस्त को, किसी परिवार वाले को, फैमिली को हो सकता है, फ्रेंड्स को हो सकता है, जिस बेसिकली कहो तो घरेलू। जितने भी नॉर्मल पर्सनल लेटर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स आते हैं। उसका जो आपका फॉर्मेट रहता है उसमें सिर्फ सेंडर्स एड्रेस आता है। क्या आता है, उसमें सिर्फ सेंडर का एड्रेस आता है, उसमें रिसीवर का एड्रेस नहीं आता है। सेंडर का एड्रेस, डेट और फिर डियर जिसको तुम लिख रहे हो। यहाँ पे नेम इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। आप मदर को लिख रहे हो तो मॉम लिख सकते हो, डैड लिख सकते हो, पापा लिख सकते हो, ममा लिख सकते हो, भाई बहन, वॉट एवर यू कॉल योर फ्रेंड या घर वालों, आप उनका डियर लिख के लिख सकते हो। इतनी बात आई समझ में। हाँ, मैं मतलब वो बेसिक बता रही थी। सब्जेक्ट पहले है, सैल्यूटेशन बाद में। ये वाली बात क्लियर है सबको यहाँ तक की। इसके बाद नॉर्मल हमारा क्या आएगा, बॉडी पैराग्राफ आएगा और फिर ये आ जाएगी आपकी क्लोजिंग। मेन डिफरेंस बस इतना ही है कि यहाँ पे रिसीवर का एड्रेस नहीं आता है। रिसीवर का एड्रेस वो जो पोस्टल कार्ड्स होते हैं जनरली हम उसी पे लिख के भेज देते हैं।
क्योंकि जो वो होते हैं दूसरे लेटर्स वो जनरली एनवलप्स में जाते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल ऐसे पोस्ट कार्ड्स वाले होते हैं। आई बात समझ में? इतना क्लियर है तो बताओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इतना अगर क्लियर है तो बताओ, हम फिर आगे बढ़ते हैं। बेसिक डिफरेंस कुछ नहीं है, ये और ये सेम रहता है, बस इसमें रिसीवर्स एड्रेस नहीं आएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लास का फ्लो हम यार देखो थोड़ा सा तेज रखेंगे, रीज़न बीइंग कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनका एग्ज़ाम एकदम सर पे है, तो आई वांट कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ओरिएंटेड हमारी क्लास रहे। अब देखो, मैंने तुम लोग को बताया था कि जो हमारा बॉडी पैराग्राफ था, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, हम फिर डिस्कस करेंगे। इसको हमने 3 पार्ट्स में बांटा था। कितने में बांटा था? 3 में। एक हमने की थी ओपनिंग। ओपनिंग में हमने क्या लिखा था, कोई बताएगा? ओपनिंग में हमने लिखा था पर्पस ऑफ द लेटर, कि हम लेटर क्यों लिख रहे हैं। बॉडी पैराग्राफ में क्या था? डिटेल्स थी, कॉन्टेक्स्ट था, एक्सप्लेनेशन थी, वेयर एज लास्ट में क्या था? क्लोजिंग था, जहाँ पे आपने थैंक्स गिविंग किया, अपना रिगार्ड्स शेयर करोगे आप। आई बात समझ में? हाँ, कंटेंट, एक्सपेक्टेड आउटकम, एक्सपेक्टेड आउटकम, हाँ, बट अभी मैं इनफॉर्मल के लिए बता रही थी तो मैंने यहाँ पे एक्सपेक्टेड आउटकम नहीं लिखा। एक्सपेक्टेड आउटकम, अपनी प्रॉब्लम्स, इश्यूज, वो सब कहाँ आएगा? बॉडी पैराग्राफ में। तो आपको क्या करना है, जो आपका बॉडी पैराग्राफ रहने वाला है, इसको फर्दर सब पैराग्राफ्स में डिवाइड करना है। 3 सब पैराग्राफ्स बनेंगे। कितने पैराग्राफ्स बनेंगे? 3 सब पैरा बनेंगे। आई बात समझ में? आपको पूरी एक लंबी कहानी नहीं लिख देनी है 15-20 लाइन की। पॉज, कुछ ओपनिंग लिखा, फिर जहाँ पे लाइन ख़त्म हुई है वहीं रहने दो और फिर नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ। फिर जब आपको लग रहा है आपको कंटेंट डिटेल जो भी है आपका एंड हो गया है, चाहे यहाँ एंड हो रहा है चाहे यहाँ एंड हो रहा है, उसको वहीं एंड करो और फिर नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ अपनी क्लोजिंग के लिए। हाँ, क्लोजिंग को कंक्लूजन भी लिख सकते हैं, थैंक्स गिविंग, रिगार्ड्स, कंक्लूजन। आई बात समझ में? इतना क्लियर है बॉडी पैराग्राफ का? तो प्लीज़ बताइए। आज मुझे एक्चुअली पिछला भी सारा रिवाइज करवाना है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में चल रही हूँ। देखो, एक चीज़ मैं तुम्हें और बहुत इंटरेस्टिंग बताना चाहूँगी। जब भी तुम ऐसे का स्टार्ट कर रहे हो, ऐसे का इंट्रो लिख रहे हो, पहले ऐसे की नहीं, सिर्फ लेटर की बात कर रहे हो। ट्राई टू ग्रैब अ हुक। अब बताओ हुक से मेरा क्या मतलब है? कोई ऐसी, चाहे लाइन लिख दो, चाहे क्वेश्चन पूछ लो, चाहे कोट लिख दो, या कोई सरप्राइजिंग फैक्ट लिख दो, चाहे आपका ऐसे है चाहे आपका लेटर है। जब आप शुरुआत एक हुक से कर लोगे ना, हुक से मेरा मतलब है कोई ऐसी चीज़ जो आपके रीडर को बांध दे, रीड करने पे मजबूर कर दे।
ये वाली आई बात समझ में? इससे क्या होगा, आपका रीडर कोई या तो सरप्राइज में आ जाएगा, या कंफ्यूजन में आ जाएगा, या फिर उसके दिमाग में प्रेशर पड़ जाएगा कि भाई हाँ इस सवाल का जवाब क्या है, उसको वो रीड करने पे मजबूर करेगा। तो ऐसे अगर स्टार्ट करोगे तो ज़्यादा अपीलिंग लगेगा। तो एक तो ऐसे लिखने की ट्राई करना। और बताओ क्या कर सकते हो अपने इसको अपने ऐसे या लेटर को बहुत ही अपीलिंग बनाने के लिए, क्या कर सकते हो बताओ? पहली चीज़ तो यही हो गई। दूसरी सब डिवीज़न हो गया कि लंबी कहानी ना लिख के छोटे छोटे पार्ट्स में 2-3 पैराग्राफ लिख दिए। और क्या कर सकते हो बताओ? आज ज़्यादा जवाब नहीं दे रहे हो, बहुत डेड से लग रहे हो। खाना वाना नहीं खाया है क्या तुम लोग ने? डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में आप ऐसे इसको बाइफिकेट करना। और जनरली ऐसा होता है कि एग्ज़ाम आने वाला होता है ना, तो बच्चा और अलर्ट हो जाता है, पढ़ने ज़्यादा लग जाता है, क्लास रेगुलरली अटेंड करता है। बट अगर मैं पिछले 6 क्लासेस का देखूं, तो इनिशियली 3 क्लासेस तक तो ये ग्राफ बढ़ा। पहले दिन 50 बच्चा ऑनलाइन आया, फिर 65 आया, फिर 70 आया। अब डेली ये घटता ही जा रहा है। या तो ज़्यादा पढ़ लिए हो 3 ही दिन में, या फिर दोबारा पढ़ने का मन है, मतलब कि एक ब्रेक के बाद दोबारा शुरू करेंगे। जिसका भी एग्ज़ाम है रेगुलरली क्लास। शिवास तुम परसों नहीं आए, मतलब फ्राइडे को नहीं आए थे तुम लाइव। जिसका भी एग्ज़ाम है आने वाले दिनों में है, 15-20 दिन की बात है, क्लास को रेगुलरली अटेंड करो, जो भी सवाल है वो पूछो, क्लास में क्लियर करो। क्योंकि इतने तो परफेक्ट आई डोंट थिंक सो कि कोई होगा कि उसको किसी की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, इट्स ओके। चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारा इनफॉर्मल लेटर से। इनफॉर्मल लेटर में हमने वो देख लिया था फॉर्मेट। फिर आता है ओपनिंग पैराग्राफ। बिगिन विद अ वार्म ग्रीटिंग एंड आस्क अबाउट द रेसिपेंट्स वेल बीइंग। हम आज मैं ये भी तरीके बताऊंगी कि ग्रीट करने के 7 to 10 तरीके मैं आपको बताने वाली हूँ। Mention why you are writing the letter, and if applicable refer to your last conversation or letter. चलो एग्जाम्पल, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन ग्रेट हेल्थ एंड हाई स्पिरिट्स। प्लीज़ ये लाइन लिख लेना, कहीं तुम्हारे ही काम आएगी। इट्स बिन सो लॉन्ग सिंस वी लास्ट कॉट अप। कोई मुझे इस लाइन का मतलब बताएगा? लास्ट कॉट अप, सिंस वी लास्ट कॉट अप का। So I thought I'd write to share some updates and hear all about what's new with you. इस तरीके से आप इनफॉर्मल को हमेशा क्या करोगे? स्टार्ट करोगे। फिर उसके बाद बॉडी पैराग्राफ में हम क्या डिटेल करते हैं, क्या डिस्कस करते हैं? डिटेल, कंटेंट, share the main concept of your letter. This could include updates about your life, an exciting event, or plans for the future. Feel free to use a conversational tone, share personal anecdotes, or ask a question to engage the recipient. यहाँ पे क्योंकि तुम इनफॉर्मल लिख रहे हो तो अपनी मनचाही चीज़ें लिख सकते हो। Things have been quite eventful here lately. Last weekend, I went on a camping trip with some friends, and it was amazing. We hiked up to a beautiful viewpoint and saw the most incredible sunset. How about you? Have you been on any adventures recently? कोई मुझे recently के लिए कोई और वर्ड बताएगा? recently के लिए मुझे कोई और वर्ड बताओ। इस पैराग्राफ में लिखा है इनफैक्ट, बहुत अच्छा वर्ड है। इट इज़ लेटली। वर्ड लिख लेना, बहुत ट्रेंड में। लेटली और नियरली एक ही मतलब होता है, मतलब हाल फिलहाल, नाउअडेज।
नाउअडेज इन दिनों की बात होती है। वो ये पूछ रहा है कि मतलब हाल फिलहाल में अभी तुम रिसेंटली कहीं जाकर आए हो क्या? शॉर्ट टाइम अगो, नहीं शॉर्ट टाइम अगो भी नहीं लिख सकते यहाँ पे, या तो तुम लेटली लिख लेना या फिर रिसेंटली लिख लेना, ठीक है। फिर आती है बात क्लोजिंग पैराग्राफ की। रैप अप योर लेटर बाय समराइजिंग योर मेन थॉट्स और प्लान्स, एक्सप्रेस योर अफेक्शन एंड perhaps invite the recipient to respond or meet up soon। ये लाइन हर कोई नहीं लिखता है कि मैं मतलब वो आंसर एक्सपेक्ट करने वाला लेटर नहीं। रे सैटरडे संडे दोनों दिन क्लास नहीं हुआ था, इनफैक्ट मंडे को भी नहीं हुआ था, आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन। बट इस सैटरडे क्लास रहेगा, इस सैटरडे क्लास रहेगा। एग्जाम्पल, एनी वे आईड लव टू हियर फ्रॉम यू सून, let me know how you're doing and what's been going on in your life. Hopefully, we can plan a get together sometime in the near future। अब इसके देखो इसने कितने सारे पंचुएशन मार्क्स यूज़ किए, कॉमा 1, फिर अपोस्ट्रॉफी 2, फिर हाइफन 3, फिर अपोस्ट्रॉफी वो शॉर्ट फॉर्म यूज़ करके, फिर अपोस्ट्रॉफी, फिर फुल स्टॉप, फिर कॉमा, फिर हाइफन, फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऑलमोस्ट 9 to 10 पंचुएशन मार्क्स उसने 2 में यूज़ किए हैं, और इसको तुम बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हो। आई बात समझ में? जितने ज़्यादा बहुत अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम कंफ्यूज हो रहे हो, वहाँ मत यूज़ करो। कुछ लाइंस जो तुम पक्की याद करके जा सकते हो इतने सारे पंचुएशंस के साथ, तो प्लीज़ वो ज़रूर लिखाना, क्योंकि उससे होगा क्या, तुम्हारा बहुत इफेक्टिव राइटिंग लगेगा कि हाँ लिखने वाला अच्छा खासा एक्सपीरियंस्ड बंदा है, उसको सिर्फ लिखने का नहीं पता, उसे पंचुएशन का भी आइडिया है कि कहाँ क्या लग रहा है। आ गई बात समझ में? क्योंकि देखो लेटर में 6 7 इतना कोई भी ले आता है, 5+ नॉर्मल बच्चा भी जो कभी लेटर लिखा है उसने वो लिख लेता है 5 6 नंबर तो, क्योंकि 3 4 नंबर तो टेक्निकली तुम्हारे फॉर्मेट में ही आ जाते हैं। फिर इतना तो इंसान लिख ही लेता है कि 2 3 नंबर ले आए। ये जो छोटी छोटी बारीकियां हैं यही तुम्हें स्टैंड आउट करवाएंगी, और यही क्या करेंगी, डिफरेंस क्रिएट करेंगी। आ रही है बात समझ में? तो प्लीज़ इनका जितना ज़्यादा हो वो यूज़ कर पाए। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। क्लियर है तो एक बस EL टाइप कर दो, हम अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल रीड करेंगे। आय हाय, आज की ऑडियंस के बिल्कुल ही डेड है क्या? ना ना हाँ, ना कोई सवाल ना कोई जवाब। भैया खा पी लिया करो, नहीं तो च्युइंगम विंगम लेकर बैठ जाया करो, चबा लिया करो। चलो अगले एग्जाम्पल पर आओ। जैसे लास्ट टाइम हमने ऐसे और लेटर किया था, वैसे ही हम इसको क्या करेंगे, एनालाइज करने वाले हैं। ये तो हमें पता ही है, सेंडर का एड्रेस, डेट और सैल्यूटेशन। आई होप यू आर डूइंग वेल, इट्स बीन सच अ लॉन्ग टाइम सिंस वी लास्ट स्पोक and I wanted to catch up with you. How's everything going on your end? Things have been pretty busy here. अब टेक्निकली देखो तो उसने क्या कर रहा है, पहले वो उससे पूछ रहा है कि आई होप तू ठीक होगा, फिर वो कह रहा है कि मैं भी ठीक हूँ, फिर वो पूछ रहा है कि आई होप तेरी जगह पे सब कुछ सही होगा, फिर वो बता रहा है कि मेरी तरफ भी सही है। टेक्निकली वो क्या कर रहा है, सवाल उससे पूछ रहा है और जवाब खुद के एंड के दे रहा है। क्लास भूल गए, 2 दिन के गैप में काफ़ी लगता है। हाँ उत्कालिका, I'll share the PDF. Things have been pretty busy here, but in a good way. Last month, I started a new painting class, and it's been so much fun experimenting with colors and techniques. You've always been so creative. Maybe you should join me sometime. ये नोटिस करना, sometime और सम स्पेस टाइम, कोई मुझे डिफरेंस बताएगा दोनों का? कोई मुझे इन दोनों का डिफरेंस बताएगा?
सम टाइम एक साथ लिखा हुआ और सम स्पेस टाइम। कभी कभी और थोड़ा टाइम। एग्जैक्टली। इस सम टाइम का मतलब होता है किसी दिन। इसका होता है किसी दिन। इसका होता है कुछ देर। आई बात समझ में? तो यहाँ पे वो कह रहा है कि किसी दिन तुम भी मुझे ज्वाइन करना। ऑन अनदर नोट, आई रिमेंबर यू मैंशनड यू वर लर्निंग टू बेक। हाउज दैट गोइंग? अब इसने अपना हाल बताया कि ये क्या कर रहा है, फिर वो सेम सवाल किससे, उससे पूछ रहा है। एनीवे, प्लीज़ ये वाला वर्ड नोट कर लो, ये प्लीज़ कहीं भी यूज़ कर लेना अपने वाले में। सर ने क्या बताया? अच्छा, सम टाइम एंड सम टाइम, ओके। ऐसे ही एनी टाइम और एनी डे होता है, एवरी डे और एवरी डे होता है। ये ऑर्डिनरी होता है कि मतलब मेरा तो रोज़मर्रा का काम है, और एवरी डे हर दिन होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें में प्लीज़ ध्यान रखना। ये एनीवे वर्ड बहुत यूज़ है, अच्छा वर्ड है अपनी बात को आगे कंटिन्यू करने के लिए। I just wanted to say hello and let you know I've been thinking about you. Let's try to meet up soon. I miss our long chats over coffee. Take care and write back when you get the chance. Best wishes. Alex. आई बात समझ में? फ्लो समझ आया इनफॉर्मल लेटर का? ये समझ आया है तो एक और हम सैम्पल क्वेश्चन रीड करेंगे। ये क्या आया? सेंडर्स एड्रेस। ये आई तुम्हारी डेट। ये आया तुम्हारा सैल्यूटेशन। अब स्टार्ट होते हैं। वही पहली वाली लाइन ग्रीट करने वाली। I hope this letter finds you in great health and happiness. It's been ages since we last spoke, and I've been meaning to catch up with you. How's life treating you these days? These days की जगह क्या हो सकता था? Lately, recently. अब तुम्हें ये 3 ऑप्शंस मिल गए लिखने का, these days, lately और recently. आई बात समझ में? Things have been pretty exciting on my end. Last month, I took a short trip to the mountains with my family. Just give me a second. I took a short trip to the mountains with my family, and it was absolutely breathtaking. We stayed in a cozy little cabin surrounded by pine trees and spent our days hiking, taking photos, and enjoying the crisp mountain air. ये adjectives देख लेना जो इन्होंने use किया है। you'd have loved, you'd have ये क्या किस चीज़ का abbreviation है, प्लीज़ मुझे कोई बताएगा? ये D यहाँ पे क्या बता रहा है? It is you would have loved it. The sunsets were like something out of a painting. ये लाइन देखो कितना ब्यूटीफुल इन्होंने डिस्क्राइब किया है। कोई स्पेसिफिक एडजेक्टिव यूज़ नहीं किया, इन्होंने पूरा फ्रेज यूज़ किया है। आई बात समझ में? The sunsets were like something out of a painting. I also started volunteering. कोई volunteering बताएगा इसका मतलब? कितने अच्छे words यूज़ किए इन्होंने। At the animal shelter in town. It's been such a rewarding experience. अब यहाँ पे इन्होंने such a nice experience, amazing experience, ये normal adjectives यूज़ नहीं किए इन्होंने। कितना अच्छा word यूज़ किया है? Rewarding experience.
स्पेंडिंग टाइम। वॉलंटियरिंग का मतलब होता है अपनी मर्जी से किसी काम में हाथ बटाना। विद द क्यूटेस्ट डॉग्स एंड कैट्स। अब इन्होंने सिंपल डॉग्स एंड कैट्स नहीं लिखा है अपनी वर्ड लिमिट बढ़ाने के लिए, इनके लिए भी एडजेक्टिव का यूज़ किया है। वाइल हेल्पिंग देम फाइंडिंग लविंग होम्स। आई रिमेंबर हाउ मच यू एडोर एनिमल्स, सो इफ़ यू आर एवर इन टाउन यू मस्ट कम विजिट द शेल्टर विद मी। एनीवे, फिर देखो इन्होंने बात जोड़ने के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया है, एनीवे। व्हाट्स न्यू विद यू, इसने अपनी नई चीज़ें बताई, अब वो उसकी पूछ रहा है। हैव यू स्टार्टेड एनी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स लेटली, फिर उसने वही वर्ड यूज़ किया। आईड लव्ड टू हियर ऑल अबाउट इट, फिर उन्होंने एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। लेट्स प्लान टू मीट अप सून, फिर हाइफन, इट्स बिन वे टू लॉन्ग सिंस आवर लास्ट कॉफी डेट। Maybe I can even come visit your city next month if you're free. Take care of yourself and write back whenever you get the chance. Sending lots of love your way. अब सॉरी, अब इन्होंने ट्रेडिशनल वो सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव टू यू की जगह क्या यूज़ किया है, सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव योर वे। योर्स ट्रूली एमिली। नहीं गुंजन, चॉइस नहीं होती वो, आप पे क्वेश्चन उस हिसाब से आपको पता चल जाता है ना कि क्या आया है, कि वो कह क्या रहा है। क्वेश्चन किसी अथॉरिटी को लिखने के लिए कह रहा है, किसी एडिटर को लिखने के लिए कह रहा है, या किसी फैमिली मेम्बर या दोस्त को लिखने के लिए कह रहा है, तब आप डिसाइड करते हो ना कि वो लेटर फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल इज पर्सनल लेटर्स, यार दोस्त परिवार वालों को लिखे जा रहे हैं पर्सनल चीज़ों के लिए। इज दैट क्लियर? अब इस लेटर से तुम्हें ये समझ आया होगा कि कुछ वर्ड्स बार बार रिपीट करके लिखे हैं इन्होंने, कैसे इन्होंने एडजेक्टिव्स का बहुत अच्छा यूज़ किया है, कैसे इन्होंने फ्रेजेस का बहुत अच्छा यूज़ किया है। एनीवेज, लेटली, दीज डेज, चीज़ों के बीच में बार बार क्वेश्चंस, टेक्निकली इसे 4 से 5 बार क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस पूछे हैं। क्वेश्चंस डाले, कहीं एक्साइटमेंट डाली, एक्सक्लेमेशन डाला, कहीं एब्रिविएशंस डाली, कहीं एक बात की जगह एक बात को चार एक वर्ड की जगह 4 वर्ड्स में लिखा। द सनसेट वॉज समथिंग लाइक आउट ऑफ अ पेंटिंग। तो वो तुम्हें डिसाइड करना है कि कहाँ तुम्हें अपनी बात को छोटे वर्ड्स में लिखना है और कहाँ अपनी बात को एग्जैजरेट करके लिखना है। एग्जैजरेट वहाँ करके लिखो जहाँ तुम्हें लगे कि बहुत एम्फसाइज्ड दिखेगा और बहुत ही दिखने में बहुत अच्छा साउंड करेगा। वो क्वालिटी राइटिंग लगनी चाहिए जब तुम लिख रहे हो। आई बात समझ में? इतना क्लियर है तो CL टाइप करो, फिर हम आगे पढ़ते हैं। इतना क्लियर है तो आगे बढ़े। ओके चलो ठीक है। अब हम कुछ तरीके देखेंगे लेटर्स को स्टार्ट करने के। कैसे कर सकते हैं। It's been such a long time since we last spoke. I've missed catching up with you. I've missed catching up with you. I hope this letter brightens your day as much as writing it brightened me. I hope ये तुम्हें देख के उतनी खुशी हो जितना मुझे लिखते वक्त हो रही है। How have you been? I've been thinking about you a lot lately and wanted to write. फिर ये lately का word का use हो रहा है। I hope this letter finds you happy and well. I have so much to tell you. It's been forever since I've written to you and I thought it was a high time to change that. ये बहुत अच्छा है, इसको प्लीज़ कहीं यूज़ कर सकते हो अगर आप चाहो तो। I hope everything is going great on your end. I could not wait any longer to catch up. अब ये देखो, फिर जैसे हमने देखा था कि किसी भी स्टार्ट करने के लिए हुक क्रिएट करो, इसने सीधा ही क्या डाला है, क्वेश्चन डाला है। Guess what? Something exciting happened and I just had to share it with you. I was just reminiscing. प्लीज़ कोई मुझे इस reminiscing का मतलब बताएगा? About our old times and felt like writing to you
राइट अवे, और एक इस राइट अवे का वे। चलो इतना क्लियर है तो आगे बढ़े। रिकॉल मेमोरीज, enjoyable past, रिमेंबर, rejoice, memorize। अच्छा मुझे एक और कोई वर्ड बताओ जो रेमिनाइज जैसा हो, एन से स्टार्ट होता है, एन से स्टार्ट होता है। नॉस्टैल्जिया, वर्ड क्या है? नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिक। आई वॉज फीलिंग वेरी नॉस्टैल्जिक। चलो और ओपनिंग लाइंस देखते हैं। आई होप यू आर डूइंग वेल, इट्स बिन फार टू लॉन्ग सिंस वी लास्ट कॉट अप। आई हैव बिन मीनिंग टू राइट यू फॉर एजेस। मैंने सेम ही लिख दिया है क्या? I've been meaning to write to you for ages. There's so much I want to share. How's everything going with you? फिर इसने क्वेश्चन से हुक क्रिएट करने के लिए स्टार्ट किया है। I could not wait any longer to hear from you. I thought I'd write a quick letter to let you know what's been happening in my life. अब देखो इसने what's happening in my life नहीं लिखा है, पैसिव में लिखा है what's been happening in my life। आई बात समझ में? I hope you're having a fantastic day. I've been missing our chats so much. फिर इसने एक्साइटमेंट के साथ स्टार्ट किया है। I just had the best day ever and could not wait to tell you all about it. फिर उसने कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट रखा है, कुछ सरप्राइज रखा है कि कुछ मैं ऐसा बताने वाला हूँ जिससे मेरा दिन क्या हो गया? बेस्ट हो गया। I've been thinking about you a lot lately and decided it was time to write. I'm finally sitting down to write you a letter. It feels like it's been forever. ये it's been forever भी बहुत जगह इन्होंने यूज़ किया है, ये भी तुम अच्छे से इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हो। How's life treating you these days? I hope everything is going wonderfully. I hope this letter brings a smile to your face because it's written with lots of love. इतना अगर क्लियर है तो प्लीज़ मुझे CL टाइप करके दो। इन लेटर्स, ये लाइनें तुम्हें तभी याद होंगी भैया जब इसको लिख लिख के तुम आदत में ले लोगे। अच्छा मुझे ये बताओ, मैंने उस दिन बहुत सारे वर्ड्स करवाए थे, चलो मैं प्रैक्टिस में भी पूछ ही लेती हूँ, ये पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। काइंड ऑफ अ सरप्राइज टेस्ट ही मान लो। जल्दी से मुझे 2 या 3 साइनोनिम बताओ इस वर्ड के। कॉग्निजेंट, जल्दी से मुझे 2 से 3 बताओ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं पूछना छोड़ गई हूँ ना, तो तुम बहुत ज़्यादा ही ढीले हो गए हो। जल्दी बताओ कॉग्निजेंट का। अवेयर और अलर्ट, माइंडफुल, वेरी गुड, कॉन्शियस, वेरी गुड। जल्दी से मुझे इसके एंटोनिम्स बताओ, एंटोनिम्स बताओ जल्दी। एंटोनिम्स क्या थे? अनकॉन्शियस, अनमाइंडफुल, इग्नोरेंट, हीडलेस। एक बहुत अच्छा वर्ड तुम मिस कर रहे हो। वर्ड क्या है? ऑब्लिवियस। वर्ड क्या है? ऑब्लिवियस। जल्दी से इस वर्ड का कोई मुझे साइनोनिम्स बताओ जल्दी। जल्दी से बताओ। अवॉइड,
एक ई से शुरू होता है, एक ई से और एक डी से। इवेड, वेरी गुड। डेटर, इवेड, डेटर। और एक पी से शुरू था, परक्लूड, वेरी गुड हिमांशु। अच्छा, अब मुझे जल्दी से क्वेश्चन के बताओ। एफ से जो स्टार्ट होता है, जल्दी से बताओ, एफ से जो स्टार्ट होता है। फोरवॉन वर्ड है, फोरवॉन। जल्दी से मुझे टैकल का बताओ। वर्ड करवाया था मैंने, टैकल। एक फ्रेजल वर्ब भी बताया था टैकल का, डाइव। डाइव के आगे क्या था, जल्दी कोई बताएगा मुझे? एनकाउंटर, डाइव इनटू। और क्या बताया था मैंने? अंडर, अंडर अंडर अंडर। जल्दी बताओ, अंडर क्या था? अंडरटेक, वेरी गुड। और एड्रेस। जल्दी से मुझे स्ट्रगलिंग का बताओ, स्ट्रगलिंग के बताओ जल्दी से। वाओ, अंडरटेकर, अंडरटेक है उत्कालिका। कॉम्बैट, वेरी गुड। और एंडेवरिंग, और स्कफल, स्ट्राइविंग, वेरी गुड। और अच्छा, अब मुझे अनक्लियर का बताओ। अनक्लियर का क्या होगा? वी से। अनक्लियर का वी से क्या होगा? वेग। ए से क्या होगा? एम्बिगुअस, ऑब्सक्योर, इनएक्सप्लिसिट। जल्दी से कोई मुझे क्लियर का बताओ। क्लियर का फजी, मडी, वेरी गुड। क्लियर, क्लियर। डिस्टिंक्ट, और ऑब्वियस, और एविडेंट, और ट्रांसपेरेंट, अनइक्विवोकल, प्लेन, ऑब्वियस, वेरी गुड। अच्छा, अगर तुम लोग कोई भी सीरीज़ देखते हो, मूवी देखते हो इंग्लिश की, कोई भी इंग्लिश मूवी देखते हो, उसमें जब पीछे कोई शोर आ रहा होता है बैकग्राउंड में, ठीक है, तो नीचे जो सबटाइटल्स होते हैं उसमें एक ये लिखा आता है, इनडिस्टिंक्ट, या तो चैटर लिखा आता है, या नॉइज लिखा आता है, या साउंड लिखा आता है। तो कोई मुझे बताएगा ये इनडिस्टिंक्ट क्या होता है? डिफरेंट, और कोई मुझे बताना चाहेगा? अनक्लियर, वेरी गुड। अनक्लियर साउंड कि मतलब क्लियर नहीं है कि ये आवाज़ें आ कहाँ से रही है। हो सकता है पीछे पब्लिक खड़ी है, वो शोर मचा रही है। हो सकता है किसी रेस्टोरेंट से आवाज़ आ रही हो कहीं से भी कोई आवाज़ आ रही है जिसका श्योरिटी नहीं है कि वो आ कहाँ से रही है। इसलिए वहाँ क्या लिखा होता है?
इनडिस्टिंक्ट नॉइज साउंड या फिर चैटर, नो अंडरस्टैंडिंग। एक वर्ड होता है इसके लिए, किसी ने सुना है ये वर्ड? मर्मरिंग। किसी ने सुना है ये वर्ड मर्मरिंग? मर्मरिंग का क्या मतलब होता है? बड़बड़ाना, वेरी गुड। अच्छा, मर्मरिंग के लिए मुझे कोई और वर्ड एक बताएगा? ब्लैबरिंग। एक वर्ड और क्या होता है? ब्लैबरिंग, वेरी गुड प्राची। रिक, धीरे धीरे बात करना नहीं होता, फटाफट बोल जाना अपनी बात, किसी को समझ भी ना आए, दैट इज ब्लैबरिंग। मम्बल करना। ठीक है, ये हो गए हमारे आज के। अच्छा, मुझे एक ये बताओ, पाइवोटल क्या होता है? पाइवोटल क्या होता है? वाइटल, इम्पॉर्टेंट। अच्छा, कोई मुझे ये बताएगा रीवाइटल का मतलब? वाइटल अगर इम्पॉर्टेंट है तो रीवाइटल क्या होता है? अभी वो गौरव कपूर की स्टैंड अप का वो रील वायरल हो रहा है ना, जहाँ पर वो बताता है कि MSI पाइवोटल टेबल दिखाता है, रिफ्रेश करता है, जो उन्होंने -5% को जस्टिफाई किया था आधा घंटा, कि कैसे कंपनी लॉस में जा रही है, उसको +11% हो जाता है मीटिंग के बाद। तो वो कहते हैं ना पाइवोटल टेबल। तो वो पाइवोटल टेबल का क्या मतलब है बताओ? मतलब इम्पोर्टेंट चार्ट, वो जो इम्पोर्टेंट उसका चार्ट था वो दिखा रहा था अपने CEO को। ऐसी तो सुबह उठते ही जो तुमने ये रील देखी है, मैं कैसे मान लूँ कि तुम पढ़ाई कर रहे हो? जो इंसान उठते ही रील देख रहा हो, कि भगवान का नाम लो, कोई कुछ कुछ तो अच्छे काम में लगो। उठते ही तुम गौरव कपूर देख रहे हो और फिर तुम कह रहे हो कि मैम नंबर नहीं आ रहे। जो रात भर पढ़ते हैं वो उठते ही फ़ोन नहीं चलाते, वो रात में अपने प्लान्स बना के सोते हैं। फिर तुम सॉन्ग लगाओगे, टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। तो तोड़ तो तुम खुद को रहे हो, ना किसी ने तोड़ा। और फिर इल्ज़ाम भी उस बेचारी लड़की पे आ जाएगा कि अरे उसने ऐसा गम दिया कि हम जिंदगी में आगे बढ़ ना पाए। लड़की की क्या गलती? तुम उठते ही तुम गौरव कपूर देख रहे हो। चलो आगे बढ़ो। जो सुबह उठते ही गौरव कपूर देखता होगा ना, मैं ये नहीं मान सकती वो रात भर पढ़ता होगा। चलो आगे बढ़ो। ऐसी बातों में उनके भी जवाब आने लग जाते हैं कमेंट सेक्शन में, जो पूरी क्लास में गायब रहते हैं। चलो, एंड कैसे करोगे? एंड कैसे करोगे इनफॉर्मल लेटर को? अगर तुम डिज़ायर कर रहे हो कि भैया वो तुम्हें कोई जवाब दे, तुम्हारी बातों को हवा में ना ले जाए, तुम्हारे लेटर को पढ़ के साइड में कूड़ेदान में फेंक ना दे, तुम चाहते हो कि तुम्हें जवाब मिले, तो तुम क्या लिखोगे? अब तो आदत सी है हमको ऐसे जीने में। आदत नहीं कहते बेटा, उसको मजबूरी कहते हैं। जो तुमने हरकतें अपनी ज़िंदगी जिस डायरेक्शन में लेके जा रहे हो ना, वो तुम्हारी मजबूरी है, तुम्हें जीना पड़ेगा। एक्सेप्ट कर लोगे तो आदत कह सकते हो उसको, है वो तुम्हारी मजबूरी। वरना ऐसी आदतें कौन भला खुद को लगाता है? चलो देखो, अगर तुम चाह रहे हो कि तुम्हें जवाब दे तो तुम क्या लिखोगे? राइट बैक सून, आई कांट वेट टू हियर फ्रॉम यू। ले शहबाज, रात का तेरे को रिप्लाई मिल गया है, सोने से पहले क्या लिखेगा? राइट बैक सून, आई कांट वेट टू hear from you. Let me know all your updates when you get the chance. Drop me a line whenever you can. I'd love to catch up. ये वो लाइन मारने का नहीं कह रहा है कि लाइन मार दियो, मैं जब भी पॉसिबल होगा मैं पकड़ लूँगा तेरी लाइन।
ये है कि ये जो कनेक्टिंग लाइन होती है ना, टेलीफोन लाइन, वो लाइन का मतलब होता है कम्युनिकेशन क्रिएट करना। एक्सप्रेसिंग केयर और अफेक्शन, तो क्या लिखोगे? टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्टे हैप्पी, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड वार्म हग्स, स्टे सेफ एंड रिमेंबर आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग या टॉकिंग अगेन, इस बात को तुम कैसे लिखोगे? होप टू सी यू सून, लेट्स प्लान समथिंग एक्साइटिंग, can't wait until we meet up next time, looking forward to our next chat or catch up. Leaving on a cheerful note, खुशी खुशी तुम्हें विदा करना है. Until next time, keep smiling. Bye for now and don't forget to take it easy. Here's wishing you all the happiness in the world. अब तुम्हें कैसे पता कि मुझ पे अनुभव सर के साथ रहने का असर हुआ है या फिर मैम सर पे मेरा असर हुआ है? चलो इस पे आओ. क्लोजिंग विद ग्रैटिट्यूड और फॉन्डनेस. थैंक्स फॉर ऑलवेज बीइंग सच एन अमेजिंग फ्रेंड. यू आर द बेस्ट, डोंट एवर चेंज. इसी के यही लिखने के बाद वो कह गई, भाई हो बस तुम मेरे, भाई से ज़्यादा कुछ मत सोचना, तुम मेरी दुनिया के बेस्ट भाई हो, bestest brother, brothers for life. I found my brother for life in you. I'm so grateful to have you in my life. ऐसा ही भाई चाहिए था बस मुझे, अब मेरे जीवन धन्य हो गया. चलो आगे आओ. मुझे कई बार सच में बहुत बुरा लगता है लड़कों के लिए, लाइक वाकई. ब्रोजोन्ड, वेरी गुड. मुझे सच में लगता है यार, मतलब कि हाँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि लड़कियाँ ऐसा करती हैं. मतलब लड़कियों का सिक्स्थ सेंस उन्हें बता देता है पहले ही दिन कि इस लड़के के दिमाग में क्या है. मतलब ऐसे शायद ही कोई, वो तो गधी लड़की होगी जिसको पता पहली बार में ही पता ना चले बात करके. नहीं, लड़कियां समझ जाती हैं. अब फिर भी वो अगर तुम्हें बेवकूफ़ बना रही है, वो मैं शब्द यूज़ नहीं करूँगी, पर वो तो भैया इसमें कमी तुम्हारी है कि तुम जानते हुए कि भी लड़की जानती है, फिर भी तुम भाई बनने को तैयार हो गए. सिक्स्थ सेंस तुम्हारे दिमाग में इसलिए नहीं आती है रिक, क्योंकि लड़कियों ने तुम पे कभी ऐसे डोरे नहीं डाले होंगे जैसे लड़के डाल देते हैं खुलेआम लड़कियों पे. तो लड़कियां थोड़ी कॉशियस रहती हैं, इसलिए वो लड़कों में सिक्स्थ सेंस आ नहीं पाता है. बचना ही तुमसे है. अब तुम जैसों से, तुम लड़के तो एक दूसरे पे डोरे डालोगे नहीं, तो तुम क्यों सिक्स्थ सेंस लेके तुम करोगे क्या? गुंजन ऐसी बातें सामने बोलेगी ना तो कुट जाएगी किसी दिन. कोई घेर के बैठा होगा तुझे चौराहे पे. अब लड़के लड़के से ही बचने के लिए सिक्स्थ सेंस भले ही पाल ले, क्योंकि लड़कियां तो ऐसे ट्राई नहीं करेंगी जहाँ तक मैं जानती हूँ लड़कियों को. चलो रीड करते हैं. ये तुम खुद रीड करना. अच्छा चलो, एक ऐसे को हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद क्लास को रैप करेंगे. द यूज़ ऑफ मोबाइल फोन इज एज एंटी सोशल एज स्मोकिंग. Smoking is banned in certain places. So mobile phones should be banned like smoking. To what extent do you agree or disagree? शहबाज, सिक्स्थ सेंस एक्टिवा से गिरने के बाद एक्टिवेट होती है और वो सिर्फ लड़कियां ही गिरती हैं. चलो पढ़ो जल्दी से, इस ऐसे को कंटिन्यू करो. चलो चलो जल्दी. चलो चलो जल्दी बताओ, इसमें तुम क्या लिखोगे भैया? ओ वाह. ऐसे की वर्ड लिमिट है 200 से 250.
ये मतलब ये अजीब बात नहीं है, लड़कियों को भी बहुत शौक होता है गाड़ी का और बुलेट का। चलो जल्दी बताओ क्या लिखोगे इसमें पॉइंट्स। 4-5 अपने पॉइंट्स बताओ, फिर मैं करती हूँ आगे कंटिन्यू इसको। चलो इसको मैं रीड करती हूँ आगे, इसका सैम्पल। तुम लोग उस सैम्पल से इंस्पायर होके, मेरी बातों से इंस्पायर होके प्लीज़ एक ऐसे इसी टॉपिक पे मुझे लिख के ग्रुप में भेजेंगे। जिन बच्चों का 30 तारीख को एग्ज़ाम है, प्लीज़ समझिए, जिसका सच में 30 को एग्ज़ाम है वो बच्चे ग्रुप में भी भेजेंगे, पर्सनली भी भेजेंगे। अब जिसका अगले महीने 15 तारीख को एग्ज़ाम है, कृपया करके वो अपनी इमरजेंसी सिचुएशन, आपातकालीन सिचुएशन ना दिखाएं कि मैम हमारा भी 30 को ही है। झूठ बोलने से कुछ नहीं मिलेगा। 30 तारीख के बाद तुम किस मुंह से मुझे दोबारा अपने लेटर्स भेजोगे कि मैडम चेक कर दो? ठीक है, तो सच में भेज देना भैया। जिसका 30 को है सिर्फ वही भेजना पर्सनली, बाकी ग्रुप में फॉरवर्ड कर देना। चलो हम रीड करते हैं इसको। It has been claimed that, like smoking, mobile phones should be banned in some places due to their harmful effects. While I accept that the use of mobile phones is antisocial in some ways, I believe it has more benefits and therefore should not be prohibited. ये लिखने वाला खुद फ़ोन का नशेड़ी है। On one hand, I agree that use of mobile phones can sometimes be antisocial. Firstly, फिर इसने connectors का यूज़ किया है। These devices might disturb people's work or study in some cases. फिर एग्जाम्पल, फिर उसने बात को कंटिन्यू करने के लिए सेकेंडली लिखा है, फिर उसने एग्जाम्पल दिया है। फिर वो अपनी बात का कॉन्ट्रास्ट लिखने के लिए क्या कह रहा है? ऑन दी अदर हैंड। फिर वो डिसएग्री कर रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर वो ये इसने फर्स्टली सेकेंडली यहाँ यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पे अपनी बातों को पॉइंट्स में रखने के लिए क्या कह रहा है? द फर्स्ट वन, द सेकेंड रीज़न। आई बात समझ में? एडिशनली, अपनी बातों को ऐसे ही कनेक्टर्स से तुम जोड़ोगे। इन कंक्लूजन, और वो क्या कर रहा है आगे? कंक्लूजन लिख रहा है। मैंने बहुत ही मेन पॉइंट्स तुम्हें बता दिए हैं। इसको अब तुम रीड करोगे अपना पॉइंट ऑफ व्यू। ये पीओवी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। आथू, इस पॉइंट ऑफ व्यू पे तुम लिख के मुझे नहीं भेजोगे कि फ़ोन को बैन नहीं करना चाहिए। तुम अपना असली पॉइंट ऑफ व्यू लिख के भेजोगे कि तुम्हें क्या लगता है। आ रही है बात समझ में? और मुझे एक लेटर भेजोगे, सॉरी ऐसे भेजोगे पर्सनली, जिनका 30 तारीख को एग्ज़ाम है, ग्रुप में जिनका 30 के बाद एग्ज़ाम है। इतना क्लियर है तो CL टाइप कर दो। क्लास को यहीं पे रैप करते हैं। क्लास कैसी लगी? प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, एक नंबर दे रही हूँ भैया, इस पे अपना फीडबैक ज़रूर डाल दीजिए। मैं ही भूल गई नंबर को। 8769377645। प्लीज़ शेयर योर। तुम लोग के चक्कर में मैंने इस पेन टैब पे लिखना सीखा है। देख, बोलते ही एस खराब। मैं कह रही हूँ मेरी ज़ुबान खराब है। आ रही है बात समझ में? चलो अब मैं क्या, मैं यहाँ नींबू मिर्ची बनाऊँ क्या है? तू भी क्या बात कहता है शहबाज, कैसे पॉसिबल है नींबू मिर्ची बनाना? ले, ठीक है, अब यही मेरा नींबू मिर्ची है, टंग गया यहाँ पर। चलो बाय बाय, क्लास को यहीं रैप करते हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि यहाँ मुझे फीडबैक सबका मिलेगा। चलो बाय बाय।